तो आज हम जिस कहानी की गहराई में उतर रहे हैं वो महाभारत के दौर से शुरू होती है, पर उसका जो असर है वो आज देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की, जिन्हें हम हारे का सहारा भी कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसे महान योद्धा की कहानी बताते हैं जो बाद में देवता बन गए। और ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये त्याग, वचन और एक बहुत बड़े धर्म संकट की कहानी है। हाँ, एक ऐसा पात्र जिसकी शक्ति वो अकेले ही पूरे महाभारत युद्ध का नतीजा बदल सकती थी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बर्बरिक आखिर थे कौन? हमारे स्रोतों के हिसाब से महाभारत में इनकी क्या भूमिका होने वाली थी? देखिए, बर्बरिक थे भीम के पौत्र, मतलब घटोत्कच के बेटे। अच्छा। और उन्हें कठोर तपस्या से देवी ने तीन अमोघ बाण दिए थे जो उन्हें अजेय बनाते थे। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी और आगे चलकर यही सबसे बड़ी चुनौती भी बनी। अच्छा, तो उनके पास ये 3 बाण थे, पर मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि इन बाणों के काम करने का तरीका बड़ा अनोखा था। बिल्कुल। क्या था वो? ऐसा क्या था इन बाणों में कि वो अकेले ही सब कुछ खत्म कर सकते थे? हाँ, यही तो कमाल था। देखिए, पहला बाण वो युद्ध में उन सभी को चिन्हित कर देता था जिन्हें वो खत्म करना चाहते थे। ओके। दूसरा बाण वो उन सभी चिन्हित लोगों को भेद देता था, चाहे वो कहीं भी छुपे हों। कहीं भी। और तीसरा बाण वो ये सब करके वापस उनके तरकश में लौटाता था। मतलब हथियार कभी खत्म ही नहीं होते? कभी नहीं। कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तो अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है आपका वचन, है ना? सही कहा। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, जब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से पूछा। ब्राह्मण के वेश में? हाँ, ताकि उनकी परीक्षा ले सकें। तो उन्होंने पूछा कि तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? तब बर्बरीक में अपनी माँ को दिया हुआ वचन दोहराया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब जो भी सेना हार रही होगी वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। बिल्कुल। और कृष्ण के लिए यही सबसे बड़ी चिंता थी। आप सोचिए, अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ते तो कौरव हारने लगते। सही बात है। लेकिन जैसे ही कौरव हारने लगते, बर्बरीक अपने वचन के अनुसार उनकी तरफ हो जाते। हाँ, और फिर पांडव हारने लगते तो वापस पांडवों की तरफ आ जाते। तो ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन जाता, युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकलता। यही तो एक स्ट्रेटेजिक पैराडॉक्स था। कृष्ण समझ गए थे कि बर्बरीक की मौजूदगी में इस युद्ध का कोई नतीजा निकल ही नहीं सकता। और यही इस कहानी का असली मर्म है। ये सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि धर्म संकट का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। बर्बरीक का वचन अपनी जगह सही था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि कभी-कभी एक बड़े धर्म के लिए एक छोटे वचन को पीछे छोड़ना पड़ता है। और इसी धर्म संकट को सुलझाने के लिए कृष्ण ने उनसे वो मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनका शीशदान। हाँ, और इसे सिर्फ एक बलिदान के तौर पर नहीं देखना चाहिए। बर्बरीक ये समझ गए थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ये एक शिष्य का अपने गुरु पर जो अटूट विश्वास होता है वो था। उन्होंने बिना झिझक अपना शीश दान कर दिया, लेकिन एक इच्छा रखी। क्या? कि वे युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी भी की, पर जो वरदान उन्होंने दिया उसने बर्बरीक को हमेशा